हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग गूगल की एडवांस सर्च रिजल्ट से किस तरीके से अपनी हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि फुट प्रिंटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो हम लोग आज जानने वाले हैं आप लोग गूगल सर्च इंजन को यूज़ करके अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ का यूज़ करके, मैं आपको राइट साइड में एक टॉपिक बार दिख रहा होगा, जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं हम आज इनको यूज़ करके अपने जो है सर्च को एडवांस करने वाले हैं, मतलब गूगल पे एडवांस सर्च करने वाले हैं कि जिसके थ्रू आप लोग अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने सोर्सेज को मतलब एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको किसी चीज़ पर फुट प्रिंटिंग करनी है, मान लीजिए आपको फेसबुक पर फुट प्रिंटिंग करनी है, तो किस तरीके से फेसबुक है, किस तरीके से काम करती है, वो चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कि फेसबुक का डाटा किस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग, कि उसकी कंपनी कहाँ पर है, ठीक है, उसका लोकेशन वगैरह कहाँ पर है, उसने किसने रजिस्टर करा रखा है, कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने यूजर्स हैं, वो पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फुट प्रिंटिंग का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर नज़र रखना और नज़र रख के उनकी सारी चीज़ों को देखना। ठीक है, फुट प्रिंटिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, फुट प्रिंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम फुट प्रिंटिंग करके किसी भी चीज़ को हैक कर लेंगे, नहीं। फुट प्रिंटिंग का मतलब होता है किसी का डाटा कलेक्ट करना। तो अब हम एडवांस सर्च रिजल्ट्स के थ्रू अपने जो है स्किल्स को और भी एनहेंस करने वाले हैं कि हम लोग एडवांस फुट प्रिंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स दे रखे हैं, आप लोग अगर इसमें से थोड़े से भी यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि पहला है साइट, यहाँ पर साइट ऑपरेटर है, तो हम लोग सिंपल साइट ऑपरेटर लिखेंगे, साइट कॉलन। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करेंगे, मान लीजिए आप सर्च करना चाहते हैं बार्बर्स को, तो यहाँ पर हम बार्बर लिख देंगे। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि बार्बर की शॉप कैसी होती है, डिज़ाइन वगैरह कैसी होती है, वो सिंपल हम इमेजेस में जाके देख सकते हैं, बट हमें एडवांस सर्च के थ्रू देखना था, आपको प्रॉपर वो चीज़ देखनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर शैम्पू वगैरह कौन से होते हैं, ठीक है, तो बार्बर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। बट आप सिंपल बार्बर यूज़ करेंगे, लिख के एक वर्ड, तो आपको जितने भी आपके लोकेलिटी में जितने भी नाई हैं, जितने भी बार्बर्स हैं, वो सारी शॉप वगैरह दिखा देगा। लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे वेबसाइट वगैरह दिखा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट हमें तो सिंपल एक बार्बर टर्म से उसकी जो चीज़ें थी वो हमें ग्रैब करनी थी, वो हमें निकालनी थी। मान लीजिए बार्बर्स हैं जितने भी हैं, वो कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, कौन सी कैंची यूज़ करते हैं, सीजर को कैंची कौन सी यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें कौन सी यूज़ करते हैं, ये चीज़ें निकालनी थी हमें, उसका डाटा ग्रैब करना था। अब एक एक चीज़ लिख के तो हम निकालेंगे नहीं, पर हमें सिंपल हमने बार्बर लिख दिया, तो जितनी उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी सब हमारे पास आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपनी सर्चिंग को और एनहांस कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, साइट कॉलन हैकिंग अगर लिखेंगे, एथिकल हैकिंग लिखेंगे, तो जितनी भी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वेबसाइट होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और जितने भी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड इंटरनेट पर कंटेंट अपलोड होगा वो सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, विच वेबसाइट इज़ बेस्ट फॉर एथिकल हैकिंग, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं आपके सामने। बट सिंपल हम अगर एथिकल हैकिंग सर्च करते तो हमें तो बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे ब्लॉग्स पे ले जाता, बहुत सारी ऐसे फालतू की चीज़ें दिखाता जो हमें नहीं चाहिए थी। तो इस तरीके से हम एडवांस सर्च इंजन के थ्रू अपनी जो क्वालिटी को है और एनहेंस कर सकते हैं। हैकिंग के कोर्स वगैरह यहाँ पर शो कर देगा, जितनी भी हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब शो कर देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा जो हमारा ऑपरेटर है, उसका नाम है रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को बुक सर्च करनी है, तो बुक से रिलेटेड जितने भी मतलब वेब पेजेस होंगे वो आपको शो कर देगा। ठीक है, कैशे, जितने भी डिस्प्ले वेब स्टोर पे जितना भी कैशे होगा वो सारा का सारा उस पेज पे पर्टिकुलर कैशे हमें शो कर देगा। अब हम सर्च करने वाले हैं लिंक को। ठीक है, लिंक क्या चीज़ होती है, लिंक मतलब कोई भी लिंक होता है, जैसे मेरी एनालॉग गीक की वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, ऐसे वगैरह लिंक होते हैं। ये नॉर्मल ये सामने हमारा दिख रहा है, ये लिंक ही है कि किस तरीके से हम लोगों ने साइट का जो है ऑपरेटर यूज़ करके एथिकल हैकिंग को सर्च किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब लिंक का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे लिंक। लिंक का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें हैं लिंक, जितने भी, एक मान लीजिए एथिकल हैकिंग है, एथिकल हैकिंग एक कॉमन कीवर्ड है, हमने एक पकड़ रखा है, ग्रैब कर रखा है। ठीक है, उसमें जितने भी पर्टिकुलर रिलेटेड लिंक्स होंगे वो हमें शो कर देगा। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर एथिकल हैकिंग, जितने भी वेब पेजेस होंगे, जितने भी लिंक्स होंगे इससे रिलेटेड वो सारे के सारे हमें शो कर देगा। देखिए
यहाँ पर जितने भी वेबसाइट वगैरह लिंक वगैरह हैं, टाइप्स ऑफ एथिकल हैकिंग, इसी काउंसिल, 30 टूल्स वगैरह, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड टूल्स हैं वो सारे शो कर देगा। मान लीजिए टॉप 10 पे जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये लिंक्स हैं, जितने भी है सारे लिंक शो करने लगा है। लिंक वाली ही वेबसाइट शो करेगा एथिकल है। अगर हम लिंक लिख के सर्च करेंगे और अदरवाइज हम कोई और चीज़ सर्च कर लेंगे तो उस पर लिंक वाली चीज़ें एक भी शो नहीं करेगा। इसमें सिर्फ टोटल लिंक वाली चीज़ें ही शो करेगा, जिसके अंदर एक वेब पेज है उससे रिलेटेड और भी लिंक्स उसके अंदर डाले हुए हैं तो वो चीज़ सर्च करेगा। उसके अलावा ठीक है, मान लीजिए अगर आप कोई PDF सर्च करते हैं, कोई PDF की वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप लोगों को सिंपल PDF ढूंढने में दिक्कत होती है, लेकिन हम यहाँ पर किस तरीके से PDF ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आप लोग एथिकल हैकिंग की PDF ढूंढना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे फाइल PDF, किस चीज़ की, एथिकल हैकिंग की। अब आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी सारी PDF से रिलेटेड होंगी। मान लीजिए आपने यहाँ पर फाइल लिख के सर्च किया, क्या चाहिए आपको, PDF चाहिए। PDF किसकी, एथिकल हैकिंग की। तो जितनी भी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड PDFs अपलोड होंगी मार्केट में, मार्केट का मेरा मतलब है हमारे ब्राउज़र पर या गूगल के सर्वर पर जितनी भी PDF से रिलेटेड चीज़ें होंगी सारी की सारी आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो आप लोग यहाँ से जो आपको PDF चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी जो एबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको कोई अब चीज़ ढूंढनी है, मान लीजिए कोई बुक वगैरह ढूंढनी है, कोई चीज़ ढूंढना है, कोई टूल वगैरह ढूंढना है, तो आप लोग इस तरीके से ईजिली अपने टूल्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपको फाइल लिख के सिंपल जो सा टूल चाहिए या PDF वगैरह चाहिए वो आप लिख सकते हैं, तो उस तरीके से आपको पर्टिकुलर वही चीज़ मिलेगी, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब हम अगला जो है यूज़ करेंगे उसका नाम है इन टाइटल। इन टाइटल का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने एथिकल हैकिंग लिखा, जब तक उसके टाइटल के अंदर एथिकल हैकिंग नहीं होगा तो वो अदर चीज़ हमें शो नहीं करेगा। सिर्फ जिसके अंदर टाइटल के अंदर एथिकल हैकिंग हो, फिर चाहे हैकिंग वाली चीज़ है या नहीं है, बट एथिकल हैकिंग लिखा हुआ तो वो सारा कंटेंट हमें शो कर देगा। ठीक है, और पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एक भी चीज़ शो नहीं करेगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको एथिकल हैकिंग की ज़रूरत है तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो एथिकल हैकिंग से रिलेटेड है वो हमें शो कर देगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर आप सर्च करेंगे इन टाइटल। आप एक कीवर्ड को पकड़ लीजिए, उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मतलब लिंक है, अलाइन टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट है, और ये इन टाइटल है, एलिन URL है, इन URL है, ये सारी चीज़ें आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये एक लास्ट ऑपरेटर आपको बता देता हूँ, बाकी नीचे के बहुत आसान है, सिंपल एक वर्ड से आप सर्च करके देख सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। इन टाइटल में लिखेंगे एथिकल हैकिंग। अब जब तक उसके टाइटल में एथिकल हैकिंग नहीं लिखा होगा तब तक वो चीज़ उसके अलावा सर्च नहीं करेगा। देखिए मान लीजिए व्हाट इज एथिकल हैकिंग, इसके टाइटल के अंदर एथिकल हैकिंग था, सर्च कर दिया। टाइप्स ऑफ एथिकल हैकिंग के अंदर एथिकल हैकिंग था, सर्च कर दिया। फ्री एथिकल हैकिंग के अंदर एथिकल हैकिंग था, वर्ड सर्च कर दिया। एथिकल हैकिंग कोर्स एंड ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ें हमें शो करके दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपनी सर्च इंजन की एबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। अब हम अपने लास्ट इन URL जो है ऑपरेटर, उस पर हम बात कर लेते हैं। इन URL ऑपरेटर क्या काम करता है। इन URL का मतलब जो होता है कि जैसे कि हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं, सर्च करने से मेरा मतलब है कि हम लोग अगर सर्च करेंगे गूगल, तो जब तक उसके URL के अंदर गूगल नहीं लिखा होगा तब तक उसके अलावा कोई चीज़ और सर्च करके नहीं दिखाएगा। मान लीजिए हम सर्च करते हैं फेसबुक, इन URL फेसबुक। अब देखिए जब तक इनके URL के अंदर फेसबुक नहीं लिखा होगा वही चीज़ें शो करेगा, क्योंकि इनके URL के अंदर फेसबुक लिखा हुआ है। अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर एनालॉग गीक। एनालॉग गीक लिखने से ये आएगा कि जितने URL के अंदर एनालॉग गीक लिखा होगा वही हमें शो करके दिखाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो कंटेंट है यूट्यूब वगैरह का वो आ चुका है। ठीक है, एनालॉग गीक का लोगो वगैरह आ चुका है, देखिए हमारा थंबनेल आ चुका है। ठीक है, जिस चीज़ के अंदर एनालॉग गीक लिखा होगा वही चीज़ हमें सर्च करके दिखाएगा यहाँ पर। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं दिखाएगा। मान लीजिए हमने एनालॉग गीक को सर्च किया है इस टाइम, तो उसके URL के अंदर जब तक एनालॉग गीक नहीं होगा तब तक वो चीज़ सर्च करके नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको सर्च करके दिखाया। देख लिया एनालॉग यहाँ पे लिखा हुआ है, गीक इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है, एनालॉग गीक /गियर, ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, जो टॉप रिजल्ट हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिए हैं इसने। देखिए यहाँ पर हमारा जो फेसबुक का है होम पेज वगैरह है, इसको भी इसने शो कर दिया है। लॉगिन वगैरह मांग रहा है, मैं लॉगिन नहीं कर रखा है। ठीक है, आप लोग लॉगिन वगैरह करके देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी जो सर्च इंजन की क्वालिटी है, अपने एनहांस जो आपको चीज़ सर्च करना चाहते हैं उसको आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं ईजिली बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन कीवर्ड्स का यूज़ करके सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और किसी की फुट प्रिंटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग फुट प्रिंटिंग करना चाहते हैं मेरे ऊपर, मेरी वेबसाइट के ऊपर कि मेरा नाम क्या है, मेरा क्या काम है, मैं कौन सी क्लास में हूँ, क्या करता हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने ऑब्वियसली वेबसाइट पे दे रखी होती हैं, या फिर आपको विकीपीडिया पे मिल जाएंगी, या फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगी। तो सारी चीज़ें आपको एक जगह दिखा देगा। मान लीजिए आपने एनालॉग गीक सर्च किया तो सारी चीज़ें एक जगह दिखा दी हैं। अगर सिंपल एनालॉग गीक सर्च करता हूँ, सिंपल वेबसाइट आती है, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह आ जाती, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं आती। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग गूगल सर्च इंजन की एनहेंसमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने जो एडवांस ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।